अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जीवन में डाउट होगी कि पढ़ाई कब करना चाहिए, सुबह, शाम, दोपहर या कब। कोई बात नहीं, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि कब पढ़ना चाहिए। देखिए, बहुत ऐसे यूट्यूब में वीडियोस मिलेंगे आपको जो बोला जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो, ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ नहीं होता यार। एक बार मैं नरेंद्र मोदी के स्पीच को सुन रहा था। उन्होंने बोला कि कोई भी इंसान को तभी पढ़ना चाहिए जब उसका माइंड फ्रेश एंड कूल हो, तब उसकी भेजे में बात जाती है। और उन्होंने एक बात और बोला कि आपका माइंड खाली सिर्फ सुबह रहता है, क्योंकि सुबह में आपके माइंड को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। लेकिन यही जस्ट अपोजिट, आप अगर शाम को पढ़ते हैं तो आपका माइंड में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भरा रहता है, जिसके कारण आप जो भी चीज़ें पढ़ती तो वो आसानी तरीके से आपका माइंड में नहीं घुसता है, क्योंकि आप दिन भर में ये चीज़ किए, ये काम किए हैं, ये चीज़ सोचे हैं, अनेक चीज़ें किए हैं, सोचे हैं, देखें, तो वो माइंड में भर चुका है। और वो माइंड तभी फ्रेश होता है जब आप सोते हो। तब सोते समय आपका सबकॉन्शियस माइंड चलता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो अंदर रखता है, स्टोर करता है, फिर निकालता है। और फिर जब आप रात को सोते तब आपका माइंड सुबह फ्रेश होता है। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं, आपका दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, तो आप सो सकते हैं। सोने के बाद आपका माइंड फ्रेश एंड कूल हो जाता है। आप सो के उठेंगे तो ठंडा पानी से अपने मुंह को धोइए एंड कूल हो जाता है। सोने के बाद आपका माइंड फ्रेश, ठंडा पानी धोने के बाद कूल। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है। ज़िंदगी में जब आपका माइंड फ्रेश लगे, आपको अच्छा फील हो, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है, इट इज़ द कूल, तब आप पढ़िए। क्योंकि वो जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन सीधा आपके माइंड में जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इधर से गाना सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना शोर शराबा हल्ला मच रहा है और आप पढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में नहीं जाएगा ना, क्योंकि माइंड आपका भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। एक बार कहते हैं कि APJ अब्दुल कलाम सर रोड के किनारे में पढ़ रहे थे। सामने से एक बारात गुजर रही थी, पूरा बैंड बाजा बाज रहा था। जब वो बारात गुजरी तब एक इंसान पीछे से आ रहा था। उसने पूछा कलाम सर को कि भाई, आपने देखा यहाँ से एक बाराती निकली है? कलाम सर चौंक गए, बोला कि मैंने कुछ नहीं देखा भाई, मैं तो किताब पढ़ रहा हूँ। यही होता है फोकस। ज़िंदगी में जब आपका माइंड पूरा एक ही चीज़ में लगा है, उसी में लगा है, और सामने कितना भी शोर शराबा हल्ला, जैसे कहते हैं ना मेडिटेशन, कितना भी आसपास में कुछ भी क्यों ना हो, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, आपका माइंड सिर्फ उसी में है, उसको बोलते हैं फोकस। तो अगर आपका फोकस इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप उस जगह में जाइए जहाँ पे आपका माइंड शांत रहता है, आपका माइंड कूल रहता है, आपको फ्रेशनेस फील होता है, और जाके पढ़िए, नॉलेज लीजिए। आपको अगर सुबह में अच्छा लगता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, तो आप पढ़िए। आपको लगता है कि दोपहर में मेरा माइंड फ्रेश रहता है, कूल रहता है, तब दोपहर को पढ़िए। जिस वक्त लगता है, क्योंकि पढ़ने का ना ही कोई वक्त होता, ना ही कोई उम्र होता है। ये कहते हैं ना, कहावत है, और ये रियलिटी है। आपकी उम्र कितने भी है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉलेज की ना ही उम्र होती है और ना ही समय होती है। कोई बंदा बाथरूम में भी भगवत गीता पढ़ता है, तो कोई बंदा पूजा करके भगवत गीता पढ़ता है। सब कोई तो भगवत गीता ही पढ़ता है, लेकिन पढ़ने का सबका तरीका अलग अलग, समय अलग अलग है। तो ये बातों में ना विश्वास करें कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं। आपका माइंड कूल है, आपको फ्रेशनेस फील हो रहा है, आपको पढ़ना चाहिए। आपको लग रहा है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सीधा माइंड में जा रहा है, तो आपको पढ़ना चाहिए। आपका माइंड नहीं भाग रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए। आपको लग रहा है कि मेरा माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इधर उधर कहीं हट नहीं रहा है, एक ही जगह फोकस बन रहा है, तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ में आप डीपली तरीके से सोच पा रहे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको इस वक्त सोचने की शक्ति ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको पढ़ना चाहिए। ज़बरदस्ती वाला पढ़ाई ना, जिसे हम कहते हैं रट्टा वाला पढ़ाई, ये कभी याद नहीं होता है।